Hey, hi everyone. My name is Sumit and I welcome you all to the Civils Club. So, yes, this is going to be the launch video of the course called as RACE, Regular Analysis Through Continuous Exercises, the course which you have all been waiting for UPSC Civil Service Prelims 2025 के लिए, right? एंड इस पर्टिकुलर वीडियो में देखिए हम डिटेल्स को डिस्कस करेंगे कैसे क्या कहाँ होने वाला है, ठीक है, व्हाट ऑल आर द डिलीवरेबल्स, व्हाट इज द कॉस्ट प्राइस, सब कुछ यहाँ पे हम डिस्कस करने पड़ेंगे. एंड trust me, this is going to be the best course in the entire market, right? I'll use all my 6 to 8 years of experience, जो भी right preparation as well as पढ़ाने में मुझे रहा है, वो सब का सब मैं इस पर्टिकुलर कोर्स में झोंकने वाला हूँ. तो क्या होने वाला है, कैसे होने वाला है, इसको समझो. एज द कोर्स इज कॉल्ड एज रेस, ठीक है, ये नाम सोच के रखा गया है, रेगुलर एनालिसिस थ्रू कंटिन्यूअस एक्सरसाइजेस. यानी इस पर्टिकुलर जो पूरा का पूरा कोर्स होने वाला है, इसमें हम बहुत सारे मोर देन 5000 क्वेश्चन करने वाले हैं फॉर सिविल सर्विस प्रीलिम्स, और वो सब हम डिस्कस करेंगे. डोंट वरी कैसे क्या होगा. बट बिफोर दैट लेट्स बिगिन विथ द कंपोनेंट ऑफ द कोर्स. एंड सबसे पहले भाई किसी का भी टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है. सी दिस कोर्स हैज टू कंपोनेंट्स. वन कंपोनेंट इज द फ्री कंपोनेंट, ठीक है. द फ्री कंपोनेंट इज विल बी ऑन द यूट्यूब, जहां पे मैं क्या कर रहा हूँ, आई ट्राई माई बेस्ट टू टीच the entire you can say important concepts of prelims as much as possible on YouTube, ठीक है. और वो मैं डेली बेसिस पे, अगर आप यहाँ देख रहे हैं, इफ यू कैन सी दिस, तो फ्री कंपोनेंट में ये हमारी क्लासेस चल रही है. तो सिंपली आपको क्या है, यहाँ पे प्रीलिम्स रिवीजन सीरीज को फॉलो करना है एंड डेली बेसिस पे मैं यहाँ पे, ठीक है, रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक है. तो दिस इज गोइंग टू बी द मतलब फ्री कंपोनेंट जो यूट्यूब पे सबके लिए है. सो दोज हु कैन नॉट अफोर्ड, फालतू में इधर उधर पैसे देने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा का पूरा करवा रहा हूँ अच्छे से, क्लास बाय क्लास, एंड डेली वीडियोस आपको आती रहेंगी. दिस इज द फ्री कंपोनेंट. बट सिर्फ इससे थोड़ी ना होता है. व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज द एप्लीकेशन ऑफ ऑल दीज कॉन्सेप्ट्स. एंड यही चीजें हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, इन द पेड कंपोनेंट, एंड दैट इज द रेस, ठीक है. तो रेस इज द पेड कंपोनेंट ऑफ द रिवीजन सीरीज जो हमारी चल रही है ऑन द यूट्यूब. नाउ व्हाट इज द कॉस्ट. तो देखिए वैसे इट्स 3999, ठीक है. एंड आई वांटेड कि स्टूडेंट्स ना इसमें आए, ठीक है. दैट इज व्हाई आई हैव केप्ट इट एज अ वेरी बेयर मिनिमम, जिससे बस वेबसाइट का खर्चा निकल जाए, ठीक है. एंड फॉर द फर्स्ट 100 स्टूडेंट्स इट्स 1999, ठीक है. एंड लेट मी टेल यू, ऑलरेडी 40 पीपल हैव जॉइंड, क्योंकि ये मैंने अनाउंस जो मेरी फ्री रिवीजन सीरीज देख रहा हूँ उसमें कर चुका हूँ. तो 40 बच्चे आ चुके हैं. तो इस वीडियो के बाद आई ओनली हैव 60 सीट्स जहां पे ए लोग आएंगे. इसके बाद दिस विल बी प्राइस्ड एट 3999. And trust me, it is the most cheapest and quality wise the best in the market. I want कि स्टूडेंट आए और देखे कि सिविल्स क्लब में कैसे कैसे मैं पढ़ाता हूँ, राइट. एंड कैसे आई लिटरली हैंड होल्ड स्टूडेंट्स, ताकि उनका पूरा का पूरा एग्जाम निकले, ठीक है. सिर्फ प्रीलिम्स ही नहीं, पूरा का पूरा एग्जाम निकले. और ये मेरे हर कोर्स का ऑब्जेक्टिव होता है, और वही इस पर्टिकुलर कोर्स का भी ऑब्जेक्टिव रहने वाला है. तो अभी हम सब डिस्कस करेंगे, डोंट वरी. बट दिस इज द पेड कंपोनेंट का कॉस्ट, ताकि किसी का भी टाइम वेस्ट ना हो. मैंने शुरू में ही बता दिया है, ठीक है. आई कैनॉट कीप लेस देन दिस. देन उसके बाद ना मेरे से होगा, ठीक है, और ना वो आपके लिए भी मतलब कोई यूजफुल होगा, ठीक है. किसी का भी देखो टाइम वेस्ट नहीं करना, पैसा लेना देना चलता है, आएगा जाएगा, टाइम नहीं वेस्ट होना चाहिए, ठीक है. सो दिस इज गोइंग टू बी द पेड कंपोनेंट. इफ यू आर लकी इनफ तो 199 में आप आ सकते हो, 1999 में. नहीं तो ऑटोमेटिकली जैसे ही 100 स्टूडेंट्स होंगे वो आपको वेबसाइट पे 3999 दिखेगा. नेक्स्ट, अब इसके अंदर क्या होने वाला है, लेट्स मूव ऑन टू द फीचर्स. आखिर इसके अंदर क्या होगा. फ्री कंपोनेंट मैंने बता दिया, ठीक है. नाउ दिस इज अ काइंड ऑफ अ लाइव टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल. लाइव टेस्ट सीरीज का मॉड्यूल इन द सेंस कि मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, ठीक है. आप ऑब्वियसली बात है, टेस्ट पेपर आएगा, आप उसे सॉल्व करोगे. देन उसके बाद मैं भी आपके लिए वो सभी के सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करूंगा, सो दैट आपका जो एमसीक्यू का जो थॉट प्रोसेस है, राइट, जो जो कहते हैं ना, मतलब दैट स्किल कि आखिर मैंने क्या सोचा, ठीक है, कैसे सोचा, कैसे मैंने ऑप्शंस को यहाँ पे कुछ इलिमिनेट करा, क्या क्या ये क्वेश्चन का सोर्स क्या था, क्या ये पीवाईक्यू था क्या, इस तरीके से, ठीक है. मैं कैसे, लाइक बहुत सारे बच्चे इंप्रेस होते हैं, सर आपकी मेमोनिक्स बहुत अच्छा है, तो वो मैं कैसे डेवलप करता हूँ, ये सब का सब मैं आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के थ्रू करके दिखाऊंगा. और ये एक क्वेश्चन के थ्रू नहीं होता, ये बहुत सारे, जब आप क्वेश्चन को करोगे तब आपका कंपोनेंट वो अच्छा होगा, है ना. तो फर्स्ट इज द नॉलेज बेस. नॉलेज बेस तो देखिए हम पढ़ेंगे, प्लस मैं यूट्यूब पे भी पढ़ा रहा हूँ. एंड दिस इज गोइंग टू बी द लॉजिकल एप्लीकेशन ऑफ द नॉलेज. तो दैट इज व्हाई आई सेड
दो कंपोनेंट्स हैं, ठीक है राइट। तो दिस इज द स्किल एलिमिनेशन, ये सब चीजें होंगी, ठीक है राइट इसके अंदर। एंड देन उसके बाद क्या है, स्टार्ट पहली बात कब हो रहा है, 1 जनवरी से स्टार्ट हो रहा है। अब इसके अंदर ना देखो 3 फेज है, ठीक है, 3 फेज में हम ये करेंगे। फर्स्ट फेज होगा वो होगा आपका एक्टिव 2 मंथ्स ऑफ स्टैटिक स्टडिंग। स्टैटिक पे हम क्वेश्चंस करेंगे, स्टैटिक को हम लोग ऑब्वियसली बात है विद अ लॉट ऑफ शेड्यूल, ठीक है, टारगेटेड स्टडिंग करके, ठीक है, सिलेबस जो मेंशन होगा उस पे हम 2000 से ज्यादा स्टैटिक के क्वेश्चन करेंगे। जैसे मैं आपको रफ टाइम टेबल दिखाता हूं, दिस इज आई हैव मेड, इफ यू कैन सी इट ऑन द स्क्रीन। तो जैसे 1 जनवरी से हम लोग स्टार्ट करेंगे, सो पॉलिटी के हम लोग करेंगे 400 क्वेश्चन एंड डेली करेंगे, ठीक है। तो डेली आपको करने पड़ेंगे 50 क्वेश्चन, यानी 50 इंटू 8 डेज तक पॉलिटी होगी और 2 दिन रिवीजन के लिए मैंने दिया है, यानी 10 दिन में आप पॉलिटी के बादशाह बन जाओगे विथ 400 प्लस क्वेश्चंस, ठीक है। देन उसके बाद क्या होगा, इकोनॉमी, ठीक है, प्रायोरिटी यही रहेगी बिकॉज ऑफ सिंपल रीजन इज दैट इंपॉर्टेंस का यही रहता है, ठीक है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट कैसे है। तो इकोनॉमी में भी हम 400 क्वेश्चन करेंगे, ऑब्वियसली बात है 50 क्वेश्चन एक दिन में, यानी 8 दिन, ठीक है चलेगा, और 2 दिन ऑब्वियसली बात है रिवीजन के लिए हमें चाहिए, ब्रेक चाहिए थोड़ा सा, वी हैव टू अब्सॉर्ब एज वेल, ठीक है। तो ऐसे हम लोग करेंगे। सिमिलरली इन्वायरमेंट पे हम करेंगे 300 क्वेश्चन, 6 दिन करेंगे, 2 दिन का ब्रेक। ज्योग्राफी पे भी हम लोग 300 क्वेश्चन करेंगे, 6 दिन करेंगे, 2 दिन का ब्रेक, ठीक है। वो मॉडर्न हिस्ट्री पे करेंगे हम 300 क्वेश्चन, 6 दिन करेंगे, अगेन 2 दिन का ब्रेक, ठीक है। एंड सिमिलरली आर्ट एंड कल्चर एंशिएंट हिस्ट्री पे 100 क्वेश्चन करेंगे 3 दिन में, ठीक है, धीरे धीरे। एंड उसके बाद 2 दिन का ब्रेक, क्योंकि एक हफ्ता भी तो लगेगा आपको पढ़ने में एंशिएंट हिस्ट्री को, ठीक है। एंड सिमिलरली हम लोग मेडिवल हिस्ट्री में भी ऑलमोस्ट 100-150 क्वेश्चन करेंगे। तो इस तरीके से अगर आप देख रहे हैं पूरे के पूरे प्लान में 44 डेज आप टेस्ट दे रहे होंगे, ये फेज 1 है, ठीक, और 16 दिन का आपको ब्रेक मिलेगा, 60 दिन में ये कंबाइन हो जाएगा। सो अगर 1 जनवरी से स्टार्ट होता है, ठीक है, तो ये 1 मार्च तक या 2 मार्च तक खत्म हो जाएगा। दिस इज द फेज 1। स्टैटिक के तुम बढ़िया बादशाह बन जाओगे, ठीक है, इन क्वेश्चंस को कर करके। क्लियर हो गया, ठीक है। नाउ वी बिगिन टू व्हाट इज कॉल्ड एज, तो हमारा जनवरी हो गया, फरवरी हो गया, ठीक है। अब आता है मार्च, ठीक है। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे सर दोबारा बैच आएगा, नहीं 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 नहीं, ये सब हरकतें यहाँ नहीं होती कि बस पेल दो, एक ही बैच आएगा, एक, यू ईदर बोर्ड द बस और यू डोंट बोर्ड द बस, ठीक है। तो ये मत सोचना कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, एक ही बैच आने वाला है वंस एंड फॉर ऑल, बिकॉज आई हैव लिमिटेड कैपेसिटी, मैं भीड़ भड़के में ये नहीं कर सकता, आई जेन्युइनली वांट टू हेल्प पीपल। तो मेरा हमेशा से मानना है भाई, अगर आप कर रहे हो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, कोई दिक्कत नहीं है, हर रोज लोग के बैच आ रहे हैं, ठीक है राइट। वो फोमो में मैं यहाँ पे क्रिएट करूंगा ही नहीं, क्योंकि वो फोमो मैं बिलीव ही नहीं करता, ठीक है। सेकेंड होगा फेज 2। अब फेज 2 शुरू होगा, ठीक है, आपका ऑब्वियस ही बात है फ्रॉम मार्च, यानी हम मार्च एंड अप्रैल में क्या कर रहे होंगे, मार्च एंड ऑब्वियस ही बात है मिड अप्रैल तक हम लोग कर रहे होंगे क्या, ठीक है, एफएलटीज, जिसमें एटलीस्ट मैं आपके साथ 10 एफएलटीज डिस्कस करूंगा। बट यस, अगर आपकी और ज्यादा श्रद्धा है कि आपको और करने तो आप कर सकते हैं। मैं ये जो इसमें डेज डिसाइड करूंगा उसमें ऐसे डिसाइड करूंगा कि लेट्स से नहीं सर हमें 10 और करने, तो आप कर लो, ठीक है। बट 10 का मैं अश्योरेंस देता हूं, दैट विल बी माय डिलीवरेबल, मेरी तरफ से 10 टेस्ट के डिलीवरेबल्स होंगे। उसके बाद लास्ट 12 इयर्स के पीवाईक्यूज जो 2011-12 से हुए हैं बेसिकली, ठीक है, ये हम डिस्कस करेंगे कब, अप्रैल में, एक्सक्लूसिवली ईयर बाय ईयर, ठीक है। ईयर बाय ईयर के हम ये जो पेपर है इनको हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे कि क्या कैसे लॉजिक लग रहा है, ठीक है, एंड मतलब क्या क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है, ये हम करेंगे इन द लास्ट फेज। क्यों इसलिए अप्रैल में करेंगे, सो दैट उस टाइम जब आप पेपर दे रहे होंगे मई में, तो आप यू विल बी रेजोनेटिंग विद यूपीएससी के क्वेश्चन, ठीक है, फालतू इधर उधर का दिमाग नहीं बना रही होंगे। सो दिस फर्स्ट फेज विल हेल्प यू बिल्ड व्हाट, इट विल हेल्प यू बिल्ड अ लॉट ऑफ नॉलेज, ठीक है, कि भैया अपना जो स्टैटिक है यहाँ पे बढ़िया तरीके से हमने क्या कर लिया, कमांड कर लिया, ठीक है। इन दिस फेज एंड इन द नेक्स्ट फेज, ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर रहे होगे, आप कर रहे होगे फुल लेंथ टेस्ट, फुल लेंथ 100 क्वेश्चंस का, मिक्स्ड क्वेश्चंस का, तब तक आ भी जाते मार्केट में। एंड उसके बाद क्या है, पीवाईक्यूज कर रहे होगे, सो दैट कि यूपीएससी से आप लोग रेजोनेट कर रहे हो। सो ये होगा 3 फेज में हम लोग करेंगे, ठीक है। दिस इज गोइंग टू बी द 3 फेज थिंग। अब नेक्स्ट बढ़ते हैं कि सर व्हाट विल बी द सोर्स ऑफ द क्वेश्चन, कि आखिर क्वेश्चनों का सोर्स क्या होगा। सी आई विल नॉट बी क्रिएटिंग अ सिंगल क्वेश्चन, मैं एक भी क्वेश्चन को नहीं क्रिएट करने वाला, ना ही आई हैव अ कंटेंट टीम जो कि मतलब क्या बोलते हैं इन क्वेश्चन को क्रिएट करेगी, बिकॉज आई फील दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम एज वेल एज वेस्ट ऑफ एनर्जी एंड मनी।
क्योंकि ऑब्वियसली बात है फिर वो सिर्फ इधर उधर से कॉपी पेस्ट मार के ला रहे होंगे, कोई एफर्ट नहीं लगाए होंगे। इंस्टेड व्हाट आई विल डू इज दैट जितनी भी टेस्ट सीरीज मार्केट में आ रही है, आई विल बी पिकिंग अप फर्स्ट गुड क्वेश्चंस फ्रॉम देम, उनमें से अच्छे क्वेश्चंस निकालूंगा, प्लस a lot of good questions actually come from other exams, like for example अगर आपने इस बार देखा होगा a lot of questions were there from UPPCS, ठीक है, a lot of questions were there from CDS, ठीक है, तो इनके क्वेश्चंस के जो मुझे लगता है ऑब्वियस सी बात है सर, ऑब्वियस सी बात है रेलेवेंट क्वेश्चन, ठीक है, रेलेवेंट क्वेश्चन का इस क्वेश्चन बैंक से ही क्या है मैं पेपर को डिजाइन करने वाला हूं, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो जो भी टेस्ट सीरीज में जो मुझे अच्छे क्वेश्चंस दिख रहे होंगे कि जो थोड़ा स्टूडेंट को सोचने में मजबूर करे, या मतलब ना जहां पे कुछ कुछ वैसा लॉजिक लग रहा है, वही मैं देने की कोशिश करूंगा। और ये बात का प्रूफ ऐसे भी है कि जो भी बंदा मेरी ये सीरीज को फॉलो कर रहा है, ये चीज मैं यहाँ पे भी ऑन द यूट्यूब भी कर रहा हूँ। अगर आप फॉलो कर रहे हो तो आज ही मैंने एक मिनी टेस्ट लिया है, आप जाके देखो, क्वेश्चंस मैं अच्छे वाले करवा रहा हूँ, जहां पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है, जहां पे आप ऐसे कह सकते हो कि मतलब ना मतलब द स्टूडेंट्स डोंट इजीली गेट दैट मतलब वो क्वेश्चन राइट, तो वो है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव ही है कि गलतियां करवानी है, ठीक है, आप यहां गलती कर लो सो दैट एग्जाम में गलती ना करो, ठीक है। तो ये क्या है, इस तरीके से ये होगा हमारा सोर्स ऑफ क्वेश्चंस, मैंने आपको पहले ही बता दिया। नेक्स्ट, हाउ विल वी प्रोसीड, इसके अंदर हम प्रोसीड कैसे करने वाले हैं। तो देखिए वेरी सिंपल है कि आपको एडवांस में टॉपिक मेंशन कर दिया जाएगा, ऑब्वियसली बात है, अभी जो मैंने पॉलिटी बोला है इसका एक डिटेल्ड भी 3-4 दिन के अंदर डिटेल्ड शेड्यूल आ जाएगा, ठीक है, कि जैसे सपोज करो डे 1 में हम कर रहे होंगे अपने लक्ष्मीकांत के, सपोज करो शुरू से 1 से 4 चैप्टर, आई एम जस्ट टेलिंग यू, तो जो टेस्ट होगा वो इससे होगा, फिर डे 2 में नेक्स्ट ऐसे करके ना आपको टॉपिक का नाम बता दिया जाएगा, हर रोज 50-50 क्वेश्चन आपके आते जाएंगे, ठीक है। देन नेक्स्ट डे ऑब्वियसली बात है उसका टेस्ट होगा, एंड आई विल डिस्कस विथ यू हाउ आई सॉल्व, तो ये मैं रिकॉर्ड करके भी अपलोड कर दूंगा, एंड कुछ डिस्कशंस को हम क्या कर सकते हैं, इवन इफ पीपल वांट कि सर लाइव हो जाए डिस्कशन, तो आई कैन आल्सो डिस्कस विद यू लाइव एज वेल, वो कोई बड़ी बात नहीं है, उसकी रिकॉर्डिंग्स आपको एक्सेस दिया जाएगा, ठीक है। अब और क्या इस कोर्स के एडवांटेज है, कैसे क्या होने वाला है, सी दिस इज गोइंग टू बी you can say a very मतलब a very excellent course in terms of my content, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक्स्ट्रा क्या क्या प्रोवाइड करूंगा, आई विल प्रोवाइड इट यू अ लॉट ऑफ, मतलब ना ये मुझसे स्टूडेंट्स कहते भी है रिवाइज इतनी सीरीज वाले कि सर आपके शॉर्ट नोट्स बहुत अच्छे हैं, ठीक है, तो उन शॉर्ट नोट्स को कैसे कंटेंट को अब्सॉर्ब करना है, मैं थ्रू वीडियोस बहुत हैंडी 10-10 मिनट की आपको 15-15 मिनट की ना की वीडियोस ये पोर्टल पे प्रोवाइड करूंगा इन द फॉर्म ऑफ रिवाइज विद मी सीरीज, बट ये डे 1 से मिल जाएंगी, डे 1 से आपको एक्सेस लग जाएगा, जबकि ऑन यूट्यूब दैट विल बी लॉन्च मच लेटर, ठीक है, बट या पता नहीं अब जब टाइम मिले तब होगा, यहाँ पे आपको एक्सक्लूसिवली अच्छे जो मेरी ब्रह्मास्त्र वाली कॉपी, आई हैड आल्सो शोन दिस इन द क्लास एज वेल, ठीक है, इस पर्टिकुलर कॉपी से राइट आई हैड शोन दिस इन द क्लास, ठीक है, कि कैसे मैंने बहुत सारे बनाए हैं वीडियोस, ठीक है, मतलब बहुत सारे नोट्स बनाए हैं, वो सभी के सभी नोट्स को अच्छे से वीडियो के फॉर्मेट में आपको प्रोवाइड किया जाएगा, इंपॉर्टेंट। फिर बहुत सारी निमोनिक वीडियोस आई विल ट्राई टू मेक कि जिससे कि स्टूडेंट को और चीजें याद हो, ठीक है, तो इस तरीके से 10-10 मिनट की वीडियोस आती रहेगी, ठीक है। बहुत सारे देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, प्रोबेबल टॉपिक जो मुझे लगेगा, इन सबकी वीडियो एक्सेस मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। सी ये लेंथी वीडियोस नहीं होंगे, जैसा बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर 1 आवर या 5 आवर्स में आप पूरा हिस्ट्री पढ़ाओगे, बेकार है, आपको पढ़ना खुद है वो, ठीक है, सोर्स डिसाइड हो जाएगा कि एनसीईआरटी है इसका सोर्स, लक्ष्मीकांत है इसका सोर्स, लेट्स से योर एनवायरमेंट के लिए आप कोई भी शंकर आईएएस की बुक फॉलो कर रहे हो, व्हाटएवर फॉलो कर रहे हो, वो है सोर्स, ठीक है। तो मैं यहाँ पे पूरा नहीं पढ़ाने वाला, कहीं आप सोचो ना, बट मैं की एस्पेक्ट जो होता है जो मुझे लगेगा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, राइट, ट्रिब्यूटरीज के मेमोनिक्स इन सब के ना, आई विल ट्राई टू मेक अप, जैसे इस बार ही वो आया था मेमोनिक, राइट, गंगा की ट्रिब्यूटरी, तो ये मैंने क्लास में बता रखा था, राम गो घाघरा गंध को मागरा, राइट, राम गंगा, ठीक है, राम गो गोमती, घाघरा घाघरा, गंध गंधक को कोसी को मागरा, एम से भी कोई इफ आई एम नॉट रॉन्ग, महा कुछ करके कोई नदी है, ठीक है, को ये इस तरीके से आपका अरेंज हो गया, है ना। सिमिलरली वो जो नॉर्थ सी कटरा मैंने वो ट्रिक डिस्कस करी थी, नो बैक फ्रेंड्स, है ना। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट चीजों को मैं क्या करूंगा, आई ट्राई टू समराइज देम इनटू शॉर्ट 10-12 मिनट्स की वीडियोस, 15 मिनट्स की, वो इफेक्टिव आपको कंटेंट कंज्यूम करने में मदद करेगी, दैट विल बी ऑन द पोर्टल।
फिर नेक्स्ट देखिए इसका कंपोनेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंपोनेंट इज द मेंटरशिप, ठीक है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय मेंटरशिप इज, इट इज नॉट ओनली आपने बुला के मोटिवेट कर रहे हो, नहीं। सी इस पर्टिकुलर जर्नी में मेरा मानना है, इस पर्टिकुलर एग्जाम में एवरीवन इज यूनिक, तो आपका स्कोर क्यों नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, मैं उसमें आपकी मदद करूंगा। आई ट्राई टू फाइंड आउट कि आखिर व्हाट योर प्रॉब्लम, ठीक है ना। हो सकता है यार जो ए की प्रॉब्लम हो वो बी की ना हो, तो भाई आप जेनरिक एडवाइस क्यों दे रहे हो, राइट। सो आई विल ट्राई टू हेल्प यू इफ योर स्कोर इज नॉट इंक्रीजिंग टाइम टू टाइम, कि व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विथ यू, ठीक है। एंड ऑब्वियसली बात है व्हाट इज द सोल्यूशन, ठीक है। तो वो मैं आपकी यहाँ पे हेल्प करने की करूंगा, दिस इज व्हाट इज द मेंटरशिप। ग्रुप मेंटरशिप सेशंस भी होंगे हमारे, राइट, प्लस क्या है पर्सनलाइज मेंटरशिप भी होंगे, राइट, जहां पे उन स्टूडेंट्स पे स्पेशली ध्यान दिया जाएगा कि जिनका स्कोर नहीं बढ़ रहा है या व्हाट्स गोइंग रॉन्ग विद देम, ठीक है, राइट, क्यों आप गलत कर रहे हो, उस पे हम यहाँ पे करने की कोशिश करेंगे। प्लस आई विल ऑल्सो बी हेल्पिंग यू टू मेक शॉर्ट नोट्स, क्योंकि उन टेस्ट की जो गलतियां वगैरह है वो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे, ठीक है, मैंने दिखाया भी है कैसे काफी बार, मैं आपकी मदद करूंगा कि आप वो शॉर्ट नोट्स को बनाएं। प्लस मेरे वाले जो मेरे पास हैं जो पुराने टेस्ट हो गए उनके शॉर्ट नोट्स भी अच्छे से मैं आपको कोशिश करूंगा कि अवेलेबल करवाऊं, सो दैट आप उनको अच्छे से रिवाइज कर सको। अब नेक्स्ट आता है कंपोनेंट, किसने क्वेश्चन पूछा था सर करंट अफेयर्स का क्या है। सी करंट अफेयर्स को मैं पढ़ाऊंगा तो नहीं, क्योंकि वो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है, और इनफैक्ट कभी भी मुझे लगता है कि करंट अफेयर किसी से पढ़ना नहीं चाहिए, करंट अफेयर आपको खुद से करना चाहिए। ऑब्वियसली बात है मैंने करंट अफेयर्स की एक वीडियो डिस्कस करी, आप कैसे करते हो क्या करते हो, बट मैं आपको एश्योरेंस दे रहा हूं, मैं आपके साथ लग के कम से कम 1500 से 2000 करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को सेपरेटली डिस्कस करूंगा। अब ये कैसे कहां क्या होने वाला है दैट विल बी अ सरप्राइज फॉर यू, ठीक है, बट ये मैं आपको वादा करता हूं कि ऑन अ डेली बेसिस पे मैं आपको कुछ ऐसी चीजें प्रोवाइड करूंगा विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है, राइट, बट आपको वो करनी होगी, और डेली बेसिस पे भी अगर आप 20 सवाल भी 15 सवाल भी करंट अफेयर के करते हो जहां से जो सोर्स से मैं बोलता हूं, तो यू विल इजिली बी एबल टू मतलब ना अप्लाई दोस कॉन्सेप्ट्स ऑफ करंट अफेयर। पढ़ना देखो आपको जहां से भी है, कोई को पीटी फॉलो करनी है, कोई मैगजीन फॉलो करता है, कोई डेली बेसिस पे करता है, तो आपसे करे, ठीक है। प्लस मैं कोशिश करूंगा कि पूरे साल का जो करंट अफेयर है एटलीस्ट मैं 12 वीडियोस के थ्रू आपको वो जो शॉर्ट शॉर्ट पॉइंट्स होते हैं, ठीक है, वो आई ट्राई टू प्रोवाइड, ठीक है, वो मैं यूट्यूब पे भी मैंने सोचा है मुझे करना है, ठीक है, बट आई ट्राई कि आपको उस वो क्या है वो जल्दी से मिल जाए, ठीक है। बट ये वही वीडियोस होंगे 20 मिनट्स में सिर्फ की पॉइंट्स, बट ये समझने के लिए आपको वो होगा जब आप क्या करोगे, जब आप मतलब वो कंटेंट को पढ़ रखा होगा। सो दिस विल बी सम काइंड ऑफ कुछ रिवीजन वीडियोस टाइप की मंथली, जैसे सपोज करो नवंबर का दिसंबर का 20-25 मिनट का, ऐसे आई ट्राई, ठीक है, क्योंकि मैंने भी काफी मुझे अभी बनाना है नोट्स, मैंने उतने बनाए नहीं है बट मुझे वो बनाने पड़ेंगे, ठीक है, सोर्स करके। बट ये चीज मैं पक्का कहता हूँ, ठीक है, क्वेश्चन वाले में मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा और वो आपको करना होगा, वो एक मतलब मैंडेटरी चीज है, हम डिस्कस करेंगे वो कैसे करना है क्या करना है। बट एक्सक्लूसिवली करंट अफेयर्स को एक एक डिस्कस करो वो तो देखो पॉसिबल ही नहीं, वो तो पॉसिबल ही नहीं है, मैं क्या क्या कर लूंगा, ठीक है, राइट। सो पहला एम ही यही होना चाहिए कि आप प्रॉमिस उतना ही करो जितना डिलीवर कर पाओ, ठीक है। तो दिस इज व्हाट इज गोइंग टू बी द थिंग। एंड कुछ टाइम बाद क्या होगा, मैं इसके अंदर एक और लास्ट ईयर भी मैंने फीचर भी इंक्लूड किया था विच वॉज वेरी गुड, एंड दैट वॉज फॉर सीसैट। तो सीसैट के लिए क्या है, ठीक है, वी विल बी कंडक्टिंग, ठीक है, लाइव टेस्ट जिसका कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है, बट सम लाइव टेस्ट अराउंड अबाउट 10 to 15 हम लोग कंडक्ट करेंगे। और लास्ट ईयर भी मैंने किए थे कैमरा ऑन करके, बहुत सारे बच्चों ने दिए थे, तो वो भी इसका कंपोनेंट पार्ट है, ठीक है। लाइव टेस्ट ऑफ सीसैट विल बी कंडक्टेड, प्लस इफ स्टूडेंट्स वांट, इफ स्टूडेंट्स आर रेडी टू टेक, ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक मतलब ना सम काइंड ऑफ, जैसे सुबह स्टूडेंट्स हो जैसे टेस्ट नहीं दे पाते हैं, मतलब घर बैठ के पीपल आर लाइक सर एक एनवायरनमेंट मिल जाए एक्सेट्रा, तो आई ट्राई कि भाई कुछ कुछ ई लाइब्रेरी वाली टाइप की भी फैसिलिटी प्रोवाइड की जाए, ठीक है, जहाँ पे कि मतलब सुबह 2 घंटे जो टेस्ट है वो खुद आप 1 घंटा खुद सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, एंड 1 घंटा आप पढ़ लेते हो, तो 2 घंटे का सेशन लाइव समथिंग हो जाए, ये मुझे ट्राई करना है। ये मैंने लास्ट बैच में करा था, इट वाज अ ह्यूज सक्सेस। मुझे बहुत सारे स्टूडेंट्स ने बोला भी था सर ये ई लाइब्रेरी वाली फैसिलिटी को ऑन करिएगा, ये एटलीस्ट हमारा एक ये बना देता है, स्पेशली क्योंकि हम लोग घर से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये दो कंपोनेंट है दैट आई विल आल्सो इंटीग्रेटेड इनसाइड दिस, ठीक है, बट ऑल दिस इज only applicable if you do good in the main core part of the test, ठीक है, वरना ये सब कुछ बेकार है, ठीक है। नाउ कमिंग ऑन टू हाउ शुड बी एनरोल, ठीक है, तो सिंपली civilsclub.in पे जाना है,
ठीक है, जाके दिस इज द कोर्स जो अभी आपको 1999 का दिख रहा है, ठीक है, जैसे ही इसमें 100 सीट्स फुल होंगी ऑटोमेटिकली दिस वुड बी कन्वर्टेड इनटू 399 4000 जो आपको दिख रहा है, देन आई कैन नॉट हेल्प आउट, ठीक है। आई जेन्युइनली वांट, ठीक है, कि आप आओ, इसीलिए मैंने इसको लोअर प्राइस पे रखा है, नॉट बिकॉज कि बच्चे नहीं आएंगे, नहीं, आई वांट कि भाई स्टूडेंट्स देखें, ठीक है। सी मैं भी चाहता तो 6999 799 और बढ़िया करके मैं फिर आपको वही पूरी पूरी कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा होता, कोई फायदा नहीं होता उसमें। मैं क्या जनरलाइज, अब वो लोग मुझसे कहते हैं एंशिएंट हिस्ट्री मेडिवल हिस्ट्री 1 घंटे में पढ़ा दो, कोई पढ़ा ही नहीं सकता, वो फ्रॉड होगा, क्योंकि वो आपको सरफेस से पढ़ाएगा, क्वेश्चन आ रहा है रूट से। अब बताओ, अब 1 घंटे में तुम चाहते हो तुम रूट भी पढ़ा जाए, 1 शॉट 2 आवर्स 3 आवर्स में एंशिएंट हिस्ट्री 3 आवर्स, क्या इनजस्टिस है यार। इट्स बेटर, क्या इट्स बेटर आप छोड़ दो, मेडिवल हिस्ट्री की बेस्ट स्ट्रेटेजी क्या है समझ सर, छोड़ दो, ब्लाइंड छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है, मॉडर्न और एंशिएंट कर लो हो जाएगा। मैं तो ओपनली कहता हूँ मेडिवल हिस्ट्री छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा बहुत अकबर अकबर देखना है या थोड़े पीवाईक्यू देख सकते हो देख लो, बस छोड़ो, बस दिमाग मत लगाओ, हाँ है ना, ठीक है। तो इतना परेशान मत हो, ठीक है, बट करो तो अच्छे से करो, नहीं तो मत करो, ठीक है। वर्ल्ड हिस्ट्री की बेस्ट स्ट्रेटेजी छोड़ दो, सिर्फ अमेरिकन फ्रेंच रेवोल्यूशन रशियन थोड़ा दो लाइन देख के चले आओ बस, नहीं तो छोड़ो, ठीक है, राइट। इतना दिमाग क्यों लगाना है, इतना खराब क्यों करना है कि बस मैं सब कुछ करने के चक्कर में सब बेकार कर दूं, पहले कोर चीजों को पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसीलिए ना मैं वो कॉन्सेप्ट में बिलीव ही नहीं करता ना, वो यूट्यूब पे हिट होती है वो वीडियोस, 1 शॉर्ट वीडियो इन 3 आवर्स, कैसे 3 आवर्स यार, कैसे, और बच्चे देख भी रहे हैं उसे, ठीक है, ऐसा नहीं होता यार, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो दिस इज व्हाट आई हैड टू ऑफर यू, राइट। किसी का भी कोई डाउट हो, कोई भी मतलब एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज वगैरह, सो यू ऑल हैव माय टेलीग्राम, दिस इज टेलीग्राम, सुमित इज देयर, ठीक है, दिस इज व्हाट इट इज। एंड अगर यू वांट टू राइट टू मी सर, ठीक है, ईमेल तो help@civilsclub.in पे भी जाके आप कर सकते हो, ठीक है। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, द क्वालिटी ऑफ द क्वेश्चंस, द वे आई डिस्कस, दैट विल बी वेरी वेरी अमेजिंग। किसी को भी डेमो वगैरह कुछ भी देखना है भाई, तो ऑन यूट्यूब मेरी इतने सारे वीडियोस पड़े, अगर आप यहाँ तक सुन रहे हो तो डेफिनेटली आप मुझे फॉलो कर रहे होगे, ठीक है, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, अगर आपने कहीं और एनरोल कर लिया है प्लीज वहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं। सी आई बिलीव इन अ सर्टेन वे, बट दैट डज नॉट मीन कि सिर्फ यही तरीका है। मैंने पहले ही बोला है क्या कि इस एग्जाम में, ये एग्जाम है, ये एक नदी है, ठीक है, और यहाँ देयर आर मल्टीपल पाथ्स, तो ऐसा नहीं है कि आप मेरे वाले पाथ पे नहीं चल रहे हो तो आपका सिलेक्शन नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो आप अगर किधर को भी पढ़ रहे हो तो वहीं पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट मेनी स्टूडेंट्स जो मुझे फॉलो करते थे वो कि नहीं सर वी हैव टू, मतलब आपका वाला है तो मैं उनके लिए भी भाई आई हैव टू डू जस्टिस, तो दैट इज एक्सक्लूसिवली फॉर देम, ठीक है। मैं भाई आई डोंट बिलीव इन मतलब भीड़ भड़का, बट आई डेफिनेटली बिलीव इन गुड क्वालिटी पीपल, ठीक है। और मुझे टॉपर बताने की जरूरत नहीं है, देयर आर लॉट ऑफ टेस्टिमोनियल्स, आप देख सकते हैं 43rd रैंक 117, और ये सब मेरे साथ जर्नी में रहे हैं, 4-4 5-5 साल जुड़े हैं, ऐसा नहीं इंटरव्यू एक का ले लिया हाँ ये हमारा स्टूडेंट हो गया जो कि मार्केट में चलता नहीं। लॉट ऑफ टॉपर्स जो आप देख सकते हैं, ठीक है, मुझे बताने की जरूरत नहीं है, ऑन द चैनल सबके इंटरव्यूज पढ़े हुए हैं, सबके टेस्टिमोनियल्स, सबके लाइव स्क्रीनशॉट्स वगैरह सब पढ़े, ठीक है। सो आई होप दिस वाज हेल्पफुल, एनी डाउट्स डिस्कशन, यू ऑल हैव माय टेलीग्राम आईडी एज वेल एज द ईमेल। चलिए, दिस इज मी सुमित साइनिंग ऑफ, बाय बाय।